हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप भी चाहती हैं ना कि आपके शिशु का हड्डी मजबूत आपके गर्भ में भी हो जाए, क्योंकि जब शिशु की हड्डियों की ग्रोथ अच्छे से, दांतों की ग्रोथ अच्छे से आपके गर्भ में ही हो जाएगी, तो जब शिशु बाहर आएगा तो उसे कोई भी जो डिफिशियंसी होती है वो नहीं होगी हड्डियों से लेकर। तो आपको करना क्या है, आप भी चाहती हैं कि आपका शिशु सुंदर, कोमल, सुदृढ़ पैदा हो, तो जो मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ उसे अगर आप करेंगी तो आपके शिशु की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी और उसके हड्डियों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होती है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि शिशु का 75% विकास गर्भ में ही हो जाता है। उसका जो 75% जो उसका विकास होता है वो गर्भ के दौरान हो जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप अच्छे से खान पान और अच्छे से हर डाइट लीजिए। तो आपको करना क्या है, जिससे कि आपके शिशु की हड्डियों की ग्रोथ अच्छे से हो। हड्डियों की ग्रोथ, बालों की ग्रोथ और दांत की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम का जो स्रोत होता है वो अच्छे से लेती हैं तो आपके शिशु की हड्डियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी आपके गर्भ में ही। तो जब आप कैल्शियम, देखिए कैल्शियम आपको सप्लीमेंट में भी दिया जाता है। अगर आप सप्लीमेंट जो है कैल्शियम को आयरन के टैबलेट के संग लेती हैं तो ऐसा आप ना करिए। सप्लीमेंट जो है आयरन का अलग लीजिए और कैल्शियम का अलग टाइम पे लीजिए, दोनों का अलग अलग टाइम आप बना लीजिए। तो क्या कैल्शियम के ऊपर ही, टैबलेट सप्लीमेंट के ऊपर ही आप निर्भर रह सकती हैं? तो मैं आपको बताऊंगी, सजेशन दूंगी, जी नहीं। आप कैल्शियम का सप्लीमेंट तो लीजिए ही लीजिए, क्योंकि देखिए कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है कि अगर माँ के अंदर कमी रहेगी कैल्शियम की तो शिशु के अंदर ऑलरेडी जो है कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और जब शिशु आपका पैदा होकर बाहर आ जाएगा तो उसके बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, उसकी बहुत सारी समस्याएं उसको होने लगेंगी। तो जो डॉक्टर सप्लीमेंट आपको दे रहा है उसको लीजिए ही लीजिए, लेकिन आपको करना क्या है, आप जो है कैल्शियम का जो है डाइट लीजिए। जैसे कि दूध हो गया, दूध से बनी चीज़ों का आप अपने जो डेली के रूटीन में काफ़ी इसको इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप 2 गिलास दूध, आपको 2 गिलास दूध लेना ही लेना है। अब किसी दिन आपको दूध नहीं मन कर रहा है पीने के लिए, तो आप क्या करें, उस दूध को आप 2 गिलास दूध ले लीजिए और उसमें हर्ब्स डालिए, जैसे कि धनिया पत्ती हो गई, और मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ में, उस दूध में डाल लीजिए। दूध को डाल के फाड़ लीजिए, पनीर बना लीजिए। और उसको क्या करिए ना, पनीर बना के हल्का सा रोस्ट करके आप उसको खाइए, काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। इसके बाद आप दही हो गया, छाछ हो गया, और सारी चीज़ हो गया, पनीर हो गया, हर बहुत सी चीज़ें हैं दूध से और दूध से बनने वाली चीज़ें, उसको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद है ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, इसको आप ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसमें भी कैल्शियम, विटामिन सी, जो विटामिन D3 काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो आप 1 गिलास ज़रूर एक दिन में इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसके बाद आपको केला, देखिए फ्रेंड्स, केला भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। कितने लोगों का मैंने सुना है कि केला खाने से, बनाना खाने से ना पेट में, गर्भ में ही शिशु को सर्दी लग जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। शिशु को सर्दी तब लगेगी, आपको सर्दी तब लगेगी जब आपको वायरस होगा, इन्फेक्शन होगा, या फिर कोई अपने दिनचर्या में आप गलती करेंगी, तब आपको इन्फेक्शन लगेगी। ऐसे आपको इन्फेक्शन लगने वाली नहीं है। तो आप इन चीज़ों को ख्याल करिए। इसके अलावा अगर आप केला खाती हैं तो आप केला ले लीजिए। केला को खाने का समय दोपहर का होता है, तो आप दोपहर में केला बनाना, 2 या 3 बनाना ज़रूर खाइए। इससे भी आपको काफ़ी जो कैल्शियम है उसकी पूर्ति आपको काफ़ी होगी। इसके बाद आपको बादाम, नट्स में आपको बादाम लेना है, और अंजीर। देखिए अंजीर की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब इसे आप भिगो के खाएंगी तो ये आपको काफ़ी जो है, इसमें कैल्शियम काफ़ी होता है, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, कैल्शियम की पूर्ति करेगा। इसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी न्यूट्रिशियन, विटामिन इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपको लेना चाहिए। तो आप 2 अंजीर ले लिए, 4 से 5 बादाम ले लीजिए और इसको आप ज़रूर खाइए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि इन सारे चीज़ को आप एक एक करके डेली लीजिए। जैसे एक दिन आपने केला ले लिया, उसके बाद आपने जो है मौसमी जूस ले लिया, उसके बाद आप जो है दूध की तो बात में, डेली के बेसिस पे आपको दूध लेना ही लेना है। लेकिन और जो सारी चीज़ें हैं ये आप डेली के बेसिस पे ले सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के भी ले सकते हैं, इसमें कोई जो है परेशानी नहीं है। लेकिन दूध ऐसी चीज़ है, आपको 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम ज़रूर लेना है। दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये आपके पेट
की तासीर को भी ठंडी रखती है और ठीक रखती है क्योंकि इस समय आपका थोड़ा सा जो पचाने की क्षमता है वो थोड़ा सा आपका लेवल कम हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको डेली की बेसिस पे लेना है। इसके बाद कितने लोगों का ये भी सवाल क्वेश्चन होता है कि अब बताइए अनाज में किस चीज़ में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनाज में मेरे जहाँ तक रिसर्च में साबित हुआ है, रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप रागी को ज़रूर लीजिए। रागी को लेना कैसे है, रागी का जो है दलिया बना लीजिए, रागी का छाछ छाछ के साथ आप रागी खा लीजिए, उसकी चपाती बनाइए, उसकी पराठे बनाइए। मतलब रागी के आटे का आप कुछ भी बना के खा लीजिए, उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है और ये आपके शिशु के हड्डियों के विकास में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और माँ में भी कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर माँ में कैल्शियम की कमी होगी एक गर्भवती महिला में, तो उसके हड्डी कमज़ोर हो जाएंगे। जब शिशु जो है आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, तो उसको ये समस्या होने लगेगी। तो ना तो माँ में कैल्शियम की कमी होनी चाहिए, ना तो शिशु में, दोनों में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। अगर इन सारे चीज़ को आप इस्तेमाल करती हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये सारी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं करती हैं तो वीडियो देख रही हैं तो आज से ही ये सारे चीज़ को अपने डाइट के अंदर इस्तेमाल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए।